Hello and welcome back to the channel. In today's videos, I am gonna share with you a story so that you can improve your English while reading story. So friends, आज की स्टोरी का नाम है द फोर वाइज मैन. तो फ्रेंड्स बिना देर किए स्टार्ट करते हैं. देयर वर फोर फ्रेंड्स, चार दोस्त थे. तो फ्रेंड्स इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं, एक राजा था, चार दोस्त थे, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम देयर से स्टार्ट करते हैं. देयर को एक डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है. यहाँ देयर का कोई भी सेंस नहीं है, केवल सब्जेक्ट के तौर पर देयर यूज किया गया है. देयर नेम्स वर मोहन. ये जो देयर है इसका मीन्स है उनका. इसकी और इसकी स्पेलिंग में आप डिफरेंस देख सकते हैं. देयर नेम्स वर मोहन, उनके जो नाम थे मोहन, सोहन, रोहन एंड राजू. उनके नाम थे मोहन, सोहन, रोहन एंड राजू. वन डे, एक दिन, दे डिसाइडेड टू गो टू उज्जैन फॉर फाइंडिंग द जॉब इन द किंग्स पैलेस. एक दिन उन्होंने फैसला किया टू गो टू उज्जैन, उज्जैन जाने का, फॉर फाइंडिंग द जॉब, जॉब की तलाश में, इन द किंग्स पैलेस, राजा के महल में. किंग्स पैलेस राजा का महल. ऑन द वे, रास्ते में, दे वर टॉकिंग, वे बातें कर रहे थे. यहाँ पर आप देख सकते हैं दे वर टॉकिंग, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है. अबाउट उज्जैन्स किंग, राजा के बारे में. वन ऑफ देम, उनमें से एक ने कहा. सेड, वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक ने कहा. लुक, देखो. अ कैमल हैज ट्रेवल्ड ऑन दिस रोड बिफोर अस, एक ऊँट ने हमसे पहले इस रोड पर ट्रेवल किया है, यानी यात्रा की है. आई कैन टेल समथिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में कुछ बता सकता हूँ. ऑल फ्रेंड्स नोटिस्ड डिफरेंट थिंग्स अबाउट कैमल, सभी दोस्तों ने देखी, यहाँ देखा मतलब नोटिस किया, डिफरेंट थिंग्स अबाउट कैमल, ऊँट के बारे में अलग अलग बातें. ऑन द वे, रास्ते में, दे मेट अ मर्चेंट, वे मिले एक व्यापारी से. मर्चेंट का मीन्स होता है फ्रेंड्स व्यापारी. हु वॉज लुकिंग वेरी अपसेट, जो, यहाँ हु का मीन्स कौन नहीं होगा, यहाँ हु एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और इसका मीन्स होगा जो दिख रहा था. वेरी अपसेट, बड़ा दुखी, बहुत ही दुखी. वन ऑफ द फ्रेंड्स, उन दोस्तों में से एक ने, आस्क्ड हिम, उससे पूछा. वन ऑफ द फ्रेंड्स आस्क्ड हिम, उन दोस्तों में से एक ने उससे पूछा. सर टेल अस व्हाट हैपेंड, सर यानी श्रीमान जी हमें बताओ क्या हुआ. हैंगिंग डाउन हिज हेड, द मर्चेंट सेड, अपना सिर नीचे करते हुए मर्चेंट ने कहा. आई हैव लॉस्ट माई कैमल, मैंने अपना ऊँट खो दिया है. आई कांट फाइंड इट, मैं इसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ. आई कांट फाइंड इट का मीन्स होता है मैं इसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ. आप सेंटेंस पे जाएंगे तो इसका मीन्स हो जाएगा मैं इसे ढूंढ नहीं सकता. आई एम वेरी सैड, मैं बहुत दुखी हूँ. नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. ऑल द फ्रेंड्स टोल्ड समथिंग वेरी ट्रू अबाउट कैमल, सभी दोस्तों ने कैमल के बारे में समथिंग वेरी ट्रू यानी कुछ बहुत सच ही बताया. द मर्चेंट आस्क्ड, व्यापारी ने पूछा. हैव यू सीन माई कैमल, क्या तुमने मेरे ऊँट को देखा है. माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों. बट ऑल फ्रेंड्स रिफ्यूज, लेकिन सभी दोस्तों ने मना कर दिया. रिफ्यूज का मीन्स होता है मना करना. द मर्चेंट सेड, व्यापारी ने कहा. यू फोर आर लाइंग, यू फोर इसका मीन्स है तुम चारों. ऐसे ही अगर आपको बोलना है तुम तीनों तो आप कह सकते हैं यू थ्री. यू नो एवरीथिंग अबाउट माई कैमल, तुम सब कुछ जानते हो. एवरीथिंग का मीन्स सब कुछ, तुम जानते हो सब कुछ. अबाउट माई कैमल, मेरे कैमल के बारे में, मेरे ऊँट के बारे में. आई एम श्योर, मुझे यकीन है. यू आर हाईवे रॉबर्स, यानी मुझे यकीन है कि तुम हाईवे रॉबर्स हो. हाईवे रॉबर्स का मतलब होता है, आप कह सकते हैं जो हाईवे रॉबर्स यानी जो दिन दहाड़े लूट करते हैं, तो दिन दहाड़े लूट करने वाले जो डाकू होते हैं हम उन्हें हाईवे रॉबर्स कहते हैं. यू हैव स्टोलन माई कैमल, तुमने मेरा ऊँट चुरा लिया है. ऑल फ्रेंड्स वर सरप्राइज्ड,
सारे दोस्त आश्चर्यचकित थे। दे वॉन्टेड टू एक्सप्लेन हिम, यानी वे चाहते थे टू एक्सप्लेन हिम, उसे समझाना। बट द मर्चेंट वॉज नॉट रेडी टू लिसन फोर ऑफ देम, लेकिन जो व्यापारी था वो तैयार नहीं था टू लिसन फोर ऑफ देम, चारों को सुनने के लिए, चारों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। द मर्चेंट टुक देम टू द किंग ऑफ उज्जैन। मर्चेंट टुक, यहाँ वैसे टुक का मीन्स होता है लेना, लेकिन यहाँ मतलब है ले जाना। टेक की सेकंड फॉर्म है तो इसका मीन्स हो गया ले गया, यानी व्यापारी ले गया देम उन्हें टू द किंग ऑफ उज्जैन, उज्जैन के राजा के पास। when they were presented before the king, जब उन्हें प्रेजेंटेड यहाँ पर मतलब है प्रस्तुत किया गया या पेश किया गया, जब उन्हें पेश किया गया बिफोर द किंग। बिफोर का मीन्स पहले भी होता है और इसका मीन्स होता है के सामने भी। तो जब उन्हें राजा के सामने पेश किया गया, द मर्चेंट सेड, व्यापारी ने कहा, योर मजेस्टी, महाराज, दे हैव स्टोलन माई कैमल, इन्होंने मेरा ऊँट चुरा लिया है। दे नो एवरीथिंग अबाउट माई कैमल, ये सब कुछ जानते हैं अबाउट माई कैमल, मेरे ऊँट के बारे में। एंड आर नॉट रिटर्निंग टू मी, और मुझे वापस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ रिटर्न का मीन्स होता है वापस करना। एंड आर नॉट रिटर्निंग टू मी। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, सो यंग मैन, तो यहाँ पर सो का मीन्स है तो, वैसे सो का मीन्स इसलिए भी होता है, लेकिन यहाँ सो का मीन्स है तो। यंग मैन यानी कि मेन यहाँ पर आप देख सकते हैं ए नहीं है ई है, ये प्लूरल में है तो हो जाएगा तो नवयुवको। व्हाट डू यू हैव टू से, व्हाट डू यू हैव टू से इसका मीन्स है तुम्हारा क्या कहना है, तो नवयुवको तुम्हारा क्या कहना है। द फोर फ्रेंड्स डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द कैमल वन बाई वन, चारों दोस्तों ने कैमल की जो स्थिति थी वो डिस्क्राइब की यानी वर्णित की, वन बाई वन, एक एक करके। इन वॉट वे, जिस तरह से, उस तरीके से कि दे हैव कम टू नो अबाउट द कैमल, जिस तरीके से उन्हें पता चला। द किंग वॉज सेटिस्फाइड, राजा संतुष्ट हो गया। विद द आंसर ऑफ दीज फोर मैन, राजा जो चारों व्यक्ति थे उनके उत्तर से क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया यानी संतुष्ट हो गया। द किंग आस्क्ड द मर्चेंट, राजा ने व्यापारी से पूछा, आर यू सेटिस्फाइड विद देयर आंसर और नॉट, क्या तुम इनके उत्तर से सेटिस्फाइड हो यानी संतुष्ट हो, सहमत हो या नहीं। द मर्चेंट सेड, व्यापारी ने कहा, यस योर मजेस्टी, तो यहाँ योर मजेस्टी का मीन्स है महाराज, हाँ महाराज। दे आर सर्टेनली वेरी वाइज मैन, वे निश्चित रूप से, सर्टेनली का मीन्स होता है निश्चित रूप से, वे निश्चित रूप से बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। एंड नॉट रॉबर्स, और लुटेरे या डाकू नहीं हैं। द मर्चेंट वेंट अवे, व्यापारी चला गया, फ्रॉम देयर, वहाँ से, इन सर्च ऑफ हिज कैमल, अपने ऊँट की तलाश में। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद देयर विजडम एंड अपॉइंटेड देम एज हिज मिनिस्टर्स, जो राजा था वो बहुत खुश हुआ उनकी बुद्धिमता से, जो चारों नवयुवक थे, यंग मैन थे, उनकी बुद्धिमता से राजा बहुत खुश हुआ। एंड अपॉइंटेड, और उन्हें नियुक्त किया, देम एज हिज मिनिस्टर्स, अपने मंत्रियों के रूप में उन्होंने, राजा ने उनको नियुक्त कर लिया। द फोर मैन वर प्लीज्ड विद दिस ऑनर, जो चारों व्यक्ति थे वे खुश थे विद दिस ऑनर, इस सम्मान के लिए, इस सम्मान से जो चारों व्यक्ति थे वो काफ़ी खुश थे। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी के माध्यम से आपको इंग्लिश रीडिंग और किस तरीके से कौन से सेंटेंस को मीनिंग किया जाता है, उसका सेंटेंस सेंस निकाला जाता है, वो आपको समझ में आया होगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर अवश्य करें। नाउ वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, keep learning, keep practicing, keep smiling. Bye bye.